हेलो एवरीवन, फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि मूल मात्रक कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। और मैंने कहा था मूल मात्रक और पूरक मात्रकों से मिलकर क्या बनती है, व्युत्पन्न मात्रक भी बनते हैं। मैंने आपको व्युत्पन्न मात्रक निकालना भी बताया था कि किस तरीके से अपन व्युत्पन्न मात्रक को निकाल सकते हैं। उसी आधार पर आज हम राशियों की चर्चा करेंगे और उन राशियों में अपन बात करेंगे दूरी की, विस्थापन की, चाल की, वेग की और त्वरण की। ध्यान रखें, दूरी और चाल में क्या अंतर होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा गया था, रीट में भी पूछा गया था, नीट में भी दूरी और विस्थापन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी राशि है, इन सब पे भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दूरी की। दूरी क्या होती है, वस्तु द्वारा जो पथ तय किया जाता है या वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को अपन क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है। वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई की, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। दूरी कहलाती है। ध्यान दें, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को ही कहेंगे। यानी कि जब आप मान लो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जा रहे हैं, ये मान लो कोई पॉइंट ए है, मान लो जयपुर है, और आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है जयपुर से कोटा की तरफ, तो ये आपका डिस्टेंस दूसरा है। तो एक बिंदु के द्वारा ए से बी तक जब आप जा रहे हैं, तो ये जो टोटल पाथ आप चलेंगे, ये टोटल पाथ किसके अंदर आएगा, दूरी के अंदर काउंट होगा। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है, दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और मीटर को m से लिखा जाता है। अगर ये इसका MKS मात्रक है, कल मैंने आपको बताया भी था कि MKS मात्रक क्या होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS मात्रक क्या होते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और उसके अलावा ध्यान दें कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई। अब ये पथ आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये पथ को, आप इस पथ को इस तरीके से भी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये पथ इस तरीके से है या आपका ये पथ इस तरीके से है। ये जो पूरा पथ अपन तय करेंगे, ये पूरा पथ ही क्या कहलाता है, आपकी दूरी कहलाता है। तो दूरी जो होती है, ध्यान दें, सदैव धनात्मक होती है। यानी दूरी क्या होगी, सदैव धनात्मक होगी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यानी डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। ध्यान दें, दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ध्यान दें, वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है अदिश राशियां कहलाती है, जिनमें दिशा नहीं होती वो क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने विस्थापन की बात करूं, जैसे अपन ने अभी बताया था कि दूरी होती है, इसी तरीके से विस्थापन किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। किसी भी बिंदु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक व अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को, के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन लोग क्या कहेंगे, न्यूनतम जो दूरी होगी उसको अपन लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन को जो मेजर किया जाता है, यानी विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसी तरीके से विस्थापन का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, मीटर होगा। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि विस्थापन क्या होता है, मतलब
प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी जो मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मतलब लेस डिस्टेंस जो काउंट होगी, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ध्यान दें कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। दोस्तों ध्यान देना, सदिश राशियां कौन होती है? वे राशियां, अपन अलग से टॉपिक पे बात करेंगे अदिश और सदिश राशियों की। अभी आपको बता रहे हैं कि वे राशियां जिनमें क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशियां कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ क्या बताया है कि वे राशियां जिनमें सिर्फ क्या होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशियां कहा जाता है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग ध्यान दें कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, आगे बात करेंगे। लेकिन विस्थापन, ध्यान दें, विस्थापन बढ़ सकता है, घट सकता है और क्या हो सकता है? शून्य। यानी कि विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है। नोट ध्यान दें, ये मैंने नोट लगा दिया है, आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है। जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब वस्तु सरल रेखा में गति करेगी, जब वस्तु सरल रेखा में गति करे तो दूरी और विस्थापन जो होगा वो उसका मान क्या होगा? समान होगा। यानी जब वस्तु क्या कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, लीनियर मोशन करेगी तो उसकी जो अपन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। दूरी और विस्थापन का जो मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। यानी कि जब आपके कोई वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो लीनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो दूरी का मान क्या होगा? मतलब दूरी और विस्थापन दोनों का मान क्या होगा? एक समान होगा। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और इस पे एक मतलब कोई पिंड या कण क्या कर रहा है, सरल रेखा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो क्या होगा? इसका मान कैसा होगा? एक समान होगा, दूरी का और विस्थापन का। आगे बात करते हैं। आगे में आप देखो, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चन ये था कि दूरी व विस्थापन में सही संबंध है, दूरी व विस्थापन में सही संबंध है, यानी कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं तो पहला ऑप्शन है दूरी ग्रेटर देन विस्थापन। अगर एग्जाम्पल और मैं अगर आपके सामने एक ऑप्शन और रखता हूं, दूरी लेस देन विस्थापन। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। ये जो सिंबल मैंने नीचे लगाया है इसको कहा जाता है बड़ा और बराबर। और चौथा जो आपके पास उदाहरण है वो चौथा जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको बताया है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, शून्य नहीं होती। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं, तो जब ट्रेवल करते हैं तो जो ट्रेवलिंग आपने की है वो पूरा का पूरा काउंट होगा। वो सब किस में आता है? दूरी में काउंट आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको अपन क्या कहेंगे? मतलब क्या कहेंगे? उसको विस्थापन कहेंगे। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेस डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। मैंने आपको यह भी कहा था कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, जबकि दूरी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होती है। यह बात सही है। देखिए दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, लेकिन यह बात अभी तक पूरी एप्लीकेबल नहीं है।
दूरी क्या हो सकती है? दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती? विस्थापन से कम नहीं हो सकती, लेकिन दूरी क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। तो क्या होता है, थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर अपन चलेंगे तो दूरी बड़ी भी होती है और बराबर भी होती है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। तो ये अपन बात कर रहे थे दूरी और विस्थापन की। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अदिश और सदिश राशियां कौन सी होती है, वे राशियां जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाती है। और वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशियां। आगे अपन बात करते हैं चाल की, चाल व वेग। चाल और वेग की अगर बात करें तो ध्यान रखना, एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। और अगर वेग की बात करेंगे तो एकांक समय में तय विस्थापन को, एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहेंगे। यहां देखिए एक वर्ड आया है विस्थापन, और यहां देखिए वर्ड आया है दूरी। तो यहां क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। एकांक समय है, समय का मान आप क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, इकाई कर सकते हैं। और यहां आ जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या कर सकते हैं, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को आप मेजर कर रहे थे किससे, मीटर से, और दूरी को भी आप किससे मेजर कर रहे थे, मीटर से। तो अगर अपन बात करें तो चाल बराबर कितना आ जाएगा, अगर मात्रकों की बात करें तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो अगर मात्रकों की बात करें तो मीटर पर सेकंड, और वेग के भी मात्रक की बात करें, वेग का मात्रक, तो ये भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दे, मीटर पर सेकंड, अगर सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर कितनी आ जाएगी, -1। अगर इधर बात करें तो इधर भी कितना आ जाएगा, सेकंड की पावर -1। ध्यान दें, चाल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। और वेग अपना कैसी राशि है, सदिश राशि। विस्थापन जहां काउंट होगा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, उसमें एकांक समय कर देंगे तो क्या आएगा, वेग आएगा। इसी तरीके से जब आप क्या करते हैं, चाल फाइंड आउट करते हैं, तो दूरी बटा समय क्या होती है, चाल। और दूरी एक अदिश राशि है तो चाल भी क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे त्वरण की। आज हमने आपको बताया है दूरी और विस्थापन में अंतर, वेग और चाल में अंतर। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक और शून्य नहीं होती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धन्यवाद मित्रों, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।